नमस्कार, न्यूज 18 JKLH देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चले फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं 100 गांव 100 खबर पर। जम्मू में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सांबा, कठुआ, रियासी सहित कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा है। खराब मौसम के कारण जम्मू क्षेत्र के सभी 10 जिलों के स्कूल आज बंद रहेंगे। IMD ने अगले 48 घंटे के लिए बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। कठुआ में तरना नाले के पास बना BSF कैंप बाढ़ की चपेट में आ गया। अचानक पानी बढ़ने से कैंप का कुछ हिस्सा पानी में डूबा है। समय रहते हुए जवानों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। जम्मू के जावेद नगर में तवी नदी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अब तक 16 घर नदी में बह चुके हैं। बाकी घरों पर मंडरा रहा है खतरा। उधमपुर के दुधार नाले के पास भूस्खलन के कारण धार रोड बंद है। वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। डोडा में बारिश का दौर लगातार जारी है। अभी तक किसी के जान माल के कोई नुकसान की खबर नहीं। आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन डेस्क स्थापित किए गए हैं। राजौरी के बलाई इलाके में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कठुआ के सहार खड्ड में बना पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद पानी का रास्ता डायवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू पठानकोट हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार। रामबन के बनिहाल सेक्टर में राजमार्ग पर लगातार हो रही है बारिश। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। डोडा में खराब मौसम के चलते मणि महेश यात्रा के स्थगित कर दी गई है। डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। चंबा में लगातार हो रही है बारिश और भूस्खलन के चलते ये फैसला लिया गया है। भारत ने पाकिस्तान को दी तवी नदी में सैलाब की सूचना। सिंधु जल संधि स्थगित होने के चलते भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को दी सूचना। संधि के चलते जल आयोग के जरिए होता था सूचना का आदान प्रदान। वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू हो गया है। मौसम साफ होने के बाद हवाई सेवा शुरू किया गया। करगिल जांसकर रोड पर पंसीला दर्रे के पास भारी बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फबारी की वजह से मौसम सुहावना बना हुआ है। लद्दाख में बदला मौसम का मिजाज। लेह में बारिश के साथ बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फबारी के चलते बंद हुआ रास्ता। खारदुंग के पास भारी बर्फबारी के चलते रास्ता बंद हो गया है। नुब्रा घाट इलाके में संपर्क दूसरे इलाके से कटा। लद्दाख क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। आज सभी सरकारी और निजी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कुल्लू, मनाली, बंजार और हमीरपुर में स्कूल बंद है। 3 नेशनल हाईवे सहित 625 सड़कें यातायात के लिए ठप है। मनाली में ब्यास नदी उफान पर है। मनाली केलांग लेह रोड पर समाहन के पास सैलाब से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है। वहीं 3 बिंदु ढंकार के पास भी रोड क्षतिग्रस्त हुआ है। मनाली में ब्यास नदी के खौफ से रात में कई लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। रात के वक्त अचानक आए तेज सैलाब से रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। मनाली सेट आलू ग्राउंड में सड़क पर नदी की तरह पानी बह रहा है। मनाली में प्रशासन ने ब्यास नदी में आए सैलाब के बाद लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया है। यहां पर APMC का एक कर्मचारी सैलाब के बीच फंस गया। सैलाब में फंसे शख्स को क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। भूस्खलन के चलते मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद होने से बहुत सारे लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं, जो बारिश से बचने के लिए किरतपुर मनाली 4 लेन पर बनी टनल में शरण ले चुके हैं। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ शास्त्री नगर नाले के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनाली में बारिश का दौर लगातार जारी है। मनाली केलांग मार्ग पर धुंधी के पास सड़क पर पेड़ गिरा है। किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लाहौल घाटी में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। शिंकुला दर्रे में ताजा हिमपात हुई है और सड़क को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। शिमला में भारी बारिश के कारण टूटी कंडी स्थित पांजड़ी में डंगा गिरा है। बहुमंजिला इमारत खतरे की जद में है। डर के साए में लोग हैं। बारिश के दौर लगातार जारी है। किन्नौर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 के पास सड़क बंद है। सड़क मार्ग पर पत्थरों के गिरने की वजह से यातायात पूरी तरीके से ठप है।
कुल्लू के सौंज घाटी में कई घरों में दरारें आ गई हैं। घर छोड़कर टेंट में रहने को लोग मजबूर हैं। 80 से ज्यादा घर असुरक्षित घोषित किए गए हैं। कुल्लू में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आनी निर्मंड उपमंडल में भी आज सभी शिक्षण संस्थान बंद है। कुल्लू के बंजार में नाले के पास भयानक रूप ले लिया है। नाले ने NH 305 पर यातायात पूरी तरीके से बाधित है। चंबा में बारिश से जगह जगह पर लैंडस्लाइड और इसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टला है। वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान बाल बाइक सवार बच गए। प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से अपील की है। खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की गई है। मेला के पास चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन से सड़क बंद है। हमीरपुर जिले में मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। कई सड़कें बंद है। उपायुक्त हमीरपुर ने शिक्षा सचिव को बच्चों के साथ साथ स्टाफ को छुट्टी देने को लेकर पत्र लिखा है। देहरा में खड्ड के उफान से बिजली ठप है। 30 ट्रांसफार्मर बंद है। पानी सप्लाई भी प्रभावित होने का खतरा मंडराया हुआ है। कुल्लू जिले में 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश। ब्यास और पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। चंबा जिले में भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा को अगली सूचना तक अस्थायी रूप से रोका है। बिलासपुर में बरसात के चलते सड़कों को पहुंचा काफी नुकसान। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भी यातायात ठप है। DSP ने खराब मौसम के बाद हाईवे का निरीक्षण किया है। बिलासपुर में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन की वजह से चंडीगढ़ मनाली 4 लेन सहित करीब 20 सड़कें बाधित है। HRTC बस मुश्किल हालातों में भी सहारा बनी। ड्राइवर ने पेड़ काटकर खोला रास्ता। वीडियो वायरल हो रहा है। नूरपुर में लगातार हो रही बारिश से प्रभावित हुआ सुयाली महादेव मंदिर मार्ग और मंदिर कमेटी प्रबंधन ने भक्तों से गाड़ी से मंदिर न आने की अपील की है। भारी बारिश की वजह से इंदौरा में हुआ तबाही। वार्ड संख्या 2 और 3 में घुसा पानी। 300 लोग प्रभावित हुए। 11 लोगों का NDRF की टीम ने रेस्क्यू किया है। जल शक्ति विभाग का दफ्तर भी आया पानी की चपेट में। सहायक अभियंता अनिल ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। विभाग का पूरा रिकॉर्ड बारिश में बह गया है। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में PDP कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जेल में बंद कश्मीरी युवकों की रिहाई की मांग की गई है। स्टेट रोड के मुद्दे पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया। सामने कहा कि दिल्ली में गृह मंत्रालय ले सकता है बड़ा फैसला और सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकता है समय सीमा। दिल्ली में AIB कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग की गई है। जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है। पुंछ में देखे गए 5 से 6 संदिग्ध ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे। ड्रोन पाकिस्तान के सर्विलांस ड्रोन होने का शक है। बालाकोट और मेंढर में LOC के पास ये ड्रोन दिखे। श्रीनगर के सफाक दल में मिला हैंड ग्रेनेड। कूड़े के ढेर से बरामद हुआ है हैंड ग्रेनेड और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। त्राल के चक कहलील इलाके में रहने वाले नजीर अहमद ने सरकार से मांग की है। उनकी जमीन का मुआवजा तत्काल देने की मांग की गई है। 12 साल पहले शिक्षा विभाग को स्कूल बनाने के लिए दिए थे जमीन। शिक्षा विभाग की ओर से मुआवजा न मिलने पर नाराजगी जताई है। JEE भर्ती परीक्षा रद्द करने पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रमन भल्ला ने उठाए सवाल। कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन हो। राजौरी PG कॉलेज के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। कॉलेज में स्टाफ की कमी को लेकर यह प्रदर्शन। अखनूर के थैन पैल में गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने रोष जताया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो आंदोलन करेंगे। अखनूर के खौड़ में स्वयंसेवक संगठन इंडियन गर्ल फेडरेशन ने लगाया फ्री मेडिकल चेकअप कैंप और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। लोगों को जांच और मुफ्त दवाइयां वितरित की गई है।
बडगाम में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगों को वितरित की स्कूटी और दिव्यांगों ने खुशी और संतुष्टि व्यक्त की है। उपायुक्त उधमपुर कार्यालय परिसर में दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 27 दिव्यांगजनों को रेट्रोफिटरी ट्राईसाइकिल वितरित किए गए हैं। गांदरबल के बलूरा में इलाके में भीषण आग लगी है, जिसमें एक रिहायशी मकान और उससे जुड़ी 3 दुकानें जलकर खाक हो गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। आरसपुरा के धरारा गांव में छात्रा कनिका चौधरी ने MBBS के लिए नीट यूजी परीक्षा पास किया है। घर में खुशी की लहर है। हरदीबानी के लोगों ने डंपिंग साइट पर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदूषण को लेकर रोष जताया है। अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। रियासी जिले के धर्मानी में माहौर सब डिवीजन में 22 सितंबर तक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पुलवामा में राजपुरा विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने दिव्यांगजनों को वितरित किए मोटरसाइकिल और इस दौरान सरकार इन लोगों को हर स्तर पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा उन्होंने कहा है। घाटी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कश्मीर की बागवानी उद्योग पर दबाव, किसान अब सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की कर रहे हैं मांग। बडगाम के मगाम में दूसरा फेमस ताइक्वांडो कप 2025 शुरू। कश्मीर के विभिन्न जिलों के 400 से अधिक छात्र इसमें भाग ले रहे हैं। श्रीनगर में हब्बा कदल पुल बुरी तरीके से जर्जर है और आपको जानकारी दे दें कि नशे के सौदागरों का ये अड्डा बन चुका है। पुल पर केवल पैदल चलने वाले लोगों को ही अनुमति दी जाती है। प्रशासन से मरम्मत करवाने की अपील की गई है। करगिल में तीसरा पासपोर्ट सेवा केंद्र मोबाइल कैंप का आयोजन, जिसमें पासपोर्ट आवेदकों को प्रतिदिन 50 स्टॉल दिए जाएंगे आवंटित और इस पहल से करगिल के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। सांबा जिले के CHC रामगढ़ में अत्याधुनिक C-आर्म मशीन का उद्घाटन किया गया है। रामगढ़ विधायक देवेंद्र कुमार मन्याल ने इसका उद्घाटन किया है। राजौरी में इलेक्ट्रिक ऑटो चालकों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने रूट तय करने की मांग की है, साथ ही यूनियन बनाने की अपील भी की है। सांबा में कृषि विभाग की पॉली हाउस योजना से किसानों की जिंदगी में आया बड़ा बदलाव। 20 पॉली हाउस किसानों की बदली जिंदगी। पुलवामा घाटी दूध का बना प्रमुख उत्पादक स्थान। दूध उद्योग से कई लोगों को मिल रहा है बेहतर रोजगार। डोडा में विकलांगों के लिए राज्यव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विकलांगों को वितरित की गई है मोटर चालित साइकिलें। रियासी जिले के जनरल जोरवार में स्पोर्ट्स स्टेडियम में बच्चों को दी जा रही है फुटबॉल की निःशुल्क कोचिंग। बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना उद्देश्य है। गुर्रेज घाटी के कई गांव मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी से वंचित हैं। छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से कनेक्टिविटी बहाल करने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर के उद्योगपति और व्यापारियों से GST सैलाब के बदलाव के प्रस्ताव का समर्थन उन्होंने किया है और बोले हैं कि कई नई GST प्रणाली से व्यापक स्तर पर लाभ होगा। डोडा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क पर एक बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान कुख्यात ड्रग तस्कर की 45,32,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती और CM उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती अलगाववादी भाषा बोल रही हैं तथा कथित युवाओं ने जम्मू कश्मीर में करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कुपवाड़ा में डॉक्टर की पिटाई के विरोध में डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया है। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। PDP नेता यासिर रेशी ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की है और इसे जम्मू कश्मीर के शिक्षित युवाओं के करियर की संभावनाओं के लिए गंभीर खतरा बताया है। गुलमर्ग के बिजन चदूरा में साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर सूफी कवि फकीर अब्दुल रहीम भट्ट की 3 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं।
कठुआ में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोड टेस्टिंग शुरू हो गया है। जल्द आवाजाही के लिए खुल सकता है पुल। पुंछ में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में तलाशी अभियान चलाया है। मेंढर में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ के बाद यह तलाशी अभियान चलाया गया है। लेह हिल काउंसिल में कांग्रेस पार्षदों ने फैसले की निंदा की है और फैसले को रद्द करने की मांग भी की है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में आई फैक्ट्री लैब का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। इस पहल से युवाओं को नवाचार, स्टार्टअप और अनुसंधान में बढ़ावा मिलेगा। बडगाम में हजरत बाबा हनीफ उद्दीन की दरगाह पर वार्षिक इस्लामी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया है। राजौरी के जवाहर नगर में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के घर पर छापेमारी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की छापेमारी। अखनूर के गिगलियाल गांव में ऑल इंडिया बरवाला बिरादरी की बैठक हुई है। किरण पंजीलिया ने को प्रधान चुना गया है। हमीरपुर के कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद कभी वीवीपैट तो कभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी के समय में संवैधानिक तंत्र को मजबूत करने का काम किया गया है। नगर निगम ऊना ने बारिश से हुए नुकसान और भवन निर्माण से जुड़े नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नया भवन बनाने के लिए अब देना होगा बाढ़ संभावित क्षेत्र न होने का प्रमाण पत्र। सोलन अस्पताल के समीप बड़ा हादसा टला। ट्रक की ब्रेक फेल होने से हड़कंप मच गया है। ड्राइवर ने कार को बचाने के चक्कर में अस्पताल की रेलिंग में घुसाया ट्रक। ऊना में बीजेपी का अभ्यास सत्र आरंभ हो गया है। प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऊना में बीजेपी ने नए पदाधिकारियों को बताई संगठन में उनकी अहम भूमिका। विधायक रणधीर शर्मा बोले, इसी नई टीम के दम पर लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। सोलन पुलिस हुई सख्त। सड़क पर स्टंट और वीडियो बनाने वालों पर अब होगी कड़ी कार्रवाई। सोलन हॉस्पिटल में फंड्स जारी न होने से वेंडरों की चिंता बढ़ी है। सरकार के आदेश का वेंडर कर रहे हैं इंतजार। नाहन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाली गई डेंगू जागरूकता रैली। लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के पालन करने की भी अपील की गई है। मां शूलिनी प्रसादम सेवा समिति सोलन में मनाया गया 8वां स्थापना दिवस। बड़ी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद रहे। देहरा के राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने गठन किया गया है इसका और करीब 200 भूतपूर्व विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है। सुधीर शर्मा के सीएम के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर गंभीरता से विधानसभा सचिवालय करेगा अध्ययन। आरोप झूठे पाए गए तो हो सकती है कार्रवाई। लोकसभा में आयोजित ब्रीफिंग मीटिंग में शामिल हुए हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन की अग्रिम तैयारी को लेकर आयोजित की गई थी बैठक। मंडी जिले में 92 बीघा भूमि के बदले 1061 करोड़ 57,11,431 रुपए की मांग का पूरा मामला है। भूमि मालिक ने सरकार के साथ वार्ता करने की बात कही है। बोले सरकार बैठकर निकाले समाधान। देहरा में बीजेपी नेता विनोद शर्मा ने बुढ़ापा पेंशन योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बोले ये योजना बुजुर्गों को राहत देने के बजाय उनकी परेशानी बढ़ा रही है। देहरा में बीएसएनएल अधिकारियों की हुई बैठक। टेलीकॉम्युनिक कनेक्शन एडवाइजर कमेटी के डायरेक्टर उपेंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।